एबीसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो पुस्तक है क्षितिज, उसके पद्य भाग के तीसरे पाठ देव द्वारा जो रचित है कवित्व और सेवैया छंद के अंतर्गत पद, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो वो पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ते हैं कि देव किस काल के कवि थे, इनका नाम क्या था, इनके काव्य की विशेषताएं क्या है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। जीवन परिचय। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के अंतर्गत 1673 में हुआ। रीतिकाल कवियों में देव का विशिष्ट स्थान है, यानी जब हम काल विभाजन पढ़ते हैं तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत तीसरा काल है रीतिकाल। उसके श्रेष्ठ कवियों में इनका नाम आता है। देव के गुरु श्री हित हरिवंश थे जो वृंदावन में रहते थे। देव आश्रयदाता कवि थे, किंतु वे किसी भी राजा या नवाब के यहाँ अधिक समय तक नहीं टिक सके। आजम शाह, राजा सीताराम, कुशल सिंह तथा राजा भोगीलाल आदि के यहाँ उन्होंने आश्रय प्राप्त किया था। देव ढोसरिया ब्राह्मण थे। इनके जन्म के बारे में यहाँ उक्ति प्रचलित है। द्योसरिया कवि देव को नगर इटावो वास। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में से एक औरंगजेब के पुत्र आजम शाह थे। देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान अपने आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान कर दी थी, यानी वे उनकी कविता से प्रसन्न थे और लाखों की संपत्ति उन्होंने दान कर दी। साहित्यिक परिचय में देखिए, उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनके ग्रंथों की संख्या की अनिश्चितता का मुख्य कारण ये है कि वे पुरानी रचनाओं में ही थोड़ा बहुत हेरफेर करके नया ग्रंथ बना देते थे। फिर भी रस विलास, भाव विलास, कुशल विलास, काव्य रसायन, सुजान विनोद, समिल विनोद, जयसिंह विनोद, प्रेम चंद्रिका, अष्टयाम, वैराग्य शतक, देव चरित्र, देव माया, भवानी विलास आदि देव के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। उनका देहावसान सन 1767 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है इनके साहित्यिक विशेषताएं। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इसी कारण से काव्य दरबारी संस्कृति का सुंदर चित्रण हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के भी सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख देन है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए काव्य में सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए, जैसे जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। इस प्रकार उन्होंने साहित्यिक बहुत ही सुंदर पंक्तियों का समायोजन किया। कविवर ने मुक्त शैली में रचना की। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। भाषा में माधुर्य गुण विद्यमान है। अनुप्रास और यमक उनके प्रिय अलंकार रहे हैं। उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का भी प्रयोग किया है। भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से उनका काव्य श्रेष्ठ है। उन्होंने आचार्य और कवि दोनों के कर्मों को निभाया है। इसके बाद में इनका जो पहला सेवैया है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत, वह देखिए। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत,
हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्है देव सहाई। तो हम इसका सरल अर्थ या व्याख्या करने के पहले इसके जो शब्दार्थ है वो देखेंगे। देखिए, पायनी पैरों में, नुपुर पाजेब को कहते हैं, किंकिनी घंटियां जो कमर पे बांधी जाती है, कटी कमर, धुनी धुन, मधुराई मधुर, मंजू सुंदर, लसे सुशोभित, हुलसे आनंदित होना, किरीट मुकुट, मुखचंद मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई चांदनी। तो इसमें देखिए कवि क्या कहते हैं, यानी ये जो जैसे सप्रसंग हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत सेवैया हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम खंड के पद्य भाग के अंतर्गत रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। इस सेवैये में कवि ने श्री कृष्ण की अद्भुत सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है, यानी मन को अच्छा लगने वाला जो चित्रण है वो इन्होंने किया है। तो देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। यानी इसमें कवि कहते हैं पायनी नुपुर मंजू बजे कि कृष्ण के पैरों में पाजेब बहुत ही सुंदर है और बज रही है। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, और कमर पर बधी घंटियां भी मधुर धुन दे रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। आगे कवि कहते हैं कि उनके सांवले शरीर पर, सांवले अंगों पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और उनके हृदय पर वन के फूलों की माला अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, कि उनके माथे पर जो मुकुट है वो शोभायमान है, और उनके चंचल नेत्र और मंद हंसी सभी को लुभा रही है। मंद हंसी मुख चंद सुनाई, यानी इसमें कहते हैं कि उनके मुख पर हंसी ऐसे लगती है कि चंद्रमा ने अपनी चांदनी जो है वो चारों तरफ बिखेर दी हो। कहने का अभिप्राय है कि श्री कृष्ण जब हंसते हैं तो अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद में है जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्है देव सहाई। आगे वो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो संसार रूपी मंदिर जो है उसके अत्यंत सुंदर दीपक हैं। श्री ब्रज दुल्है देव सहाई, वे ब्रज वृंदावन के दुल्हे हैं तथा कवि कहते हैं कि वे सभी के सहायक है। तो कवि ने श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का इसमें चित्रण किया है। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे, जैसे मान लो पहले पद की व्याख्या करनी है तो हम लिखेंगे पायनी, उसके बाद में रिक्त स्थान, फिर इसका जो अंतिम शब्द है वो लिख देंगे सहाई। उसके बाद में लिखेंगे सप्रसंग। तो सप्रसंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रस्तुत सेवैया छंद जो है वो हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम खंड के पद्य भाग रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है, और इस पद के अंतर्गत देव ने श्री कृष्ण का मनोहारी चित्रण किया है। उसके बाद में ये तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में है व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत इसका जो सरल अर्थ है और भावार्थ है वो लिखेंगे। उसके बाद में आता है विशेष। विशेष के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे भाव। तो भाव के अंतर्गत आपको पता है कि इस पद के अंतर्गत श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया गया है। उसके बाद में लिखेंगे भाषा। तो भाषा आपको पता है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।
तीसरा लिखेंगे, इसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है या रूपक और उपमा भी है। अलंकार लिख देंगे। फिर उसके बाद में देखो 4 नंबर पर हम लिख देंगे गुण। तो इसमें माधुर्य गुण का सहज ही वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम इसका विशेष लिख देंगे। उसके बाद में देखो दूसरा है कवित। कवित के अंतर्गत देखिए, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोए तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इसके अंतर्गत देखिए, बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में माना है और उसका कवि ने वर्णन किया है। तो यहाँ पढ़ने के दौरान पहले हम इसके जो शब्दार्थ है वह देखते हैं। द्रुम यानी पेड़, सुमन झिंगुला फूलों का जो झबला है, केकी मोर, कीर तोता, हलावे हुलसावे बातों की मिठास, कंजकली कमल की कली, चटकारी चुटकी। तो इसमें देखिए, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, यानी इसमें कहा गया है जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पेड़ों की लताएं जो है वो नए नए अंकुरित पत्तों का बिछोना लगा रही है। सुमन झिंगुला सोए तन छवि भारी दे। आगे कवि कहते हैं कि नए नए पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे फूलों का सुंदर झबला हो और जिसके कारण फूल जो है वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हो। फिर देखो, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। आगे देव कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हवा झूला झुला रही है और केकी यानी मोर और जो तोते हैं वो श्री कृष्ण से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल जो है वो क्या है, बातों की मिठास जो है उसके पास में बिखेर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई रोन, और पराग से भरे हुए जो पुष्प हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो श्री कृष्ण की नजर उतार रहे हैं। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। आगे इसमें देखो, मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत तो कहा गया है कि जो लताएं हैं वो एक नायिका की तरह साड़ी से उन्होंने श्री कृष्ण को ढक रखा है। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। आगे कवि कहते हैं कि कामदेव के समान जो सुंदर बालक है ऐसी बसंत ऋतु है और इसके अंतर्गत ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब अपनी सुगंध रूपी चुटकी बजाकर बसंत रूपी जो ऋतुराज बालक है उसको सुबह उठा रहा है। उसके बाद में देखिए तीसरा पद है, फटिक सिलानी सो सुधारे सुधा मंदिर, उददी ददी को सो अधिकाई उमगे अमन, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव, दूध को सो फेन फेल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरनी तामे ठाडी झील मिली होती, मोती ने की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आगे इसमें देखिए, फटिक यानी स्फटिक, शिलानी शिला पर, सुधा अमृत, उदधि समुद्र, उमगे उमड़ना, भीति दीवार को कहते हैं, मकरंद फूलों का रस, आरसी आईना। तो देखिए इसके अंतर्गत जो देव हैं वो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर,
उदधि धधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। इसमें कहा है कि आकाश की पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से भरा सौंदर्य ऐसा लगता है जैसे स्फटिक शिला पर सुधा का मंदिर हो, और समुद्र मानो झाग से पूर्ण कम न पड़ने वाली उमंग से उमड़ रहा हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। आगे कवि देव कहते हैं कि इस आकाश रूपी सुधा के मंदिर के अंदर से बाहर तक कोई दीवार जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। तारा सी तरनी तामे ठाडी झील मिली होती, मोती ने की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। आगे कवि कहते हैं कि दूध जैसी झाग जो पूरे आंगन में फैलते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही तारों की पंक्तियां पूर्ण रूप से भरी हुई झिलमिलाती हुई दिखाई देती हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आगे कवि कहते हैं कि मोतियों का प्रकाश बेले की जाति के फूलों के रस में मिल गया हो, ऐसा प्रदीप्त होता है कि आकाश की चमक आईने की तरह लग रही है। मतलब जो आकाश है वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, और उसमें जो चंद्रमा है वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो। यानी चंद्रमा जो है वो अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इसमें पूर्णिमा की जो रात है वो चांद और तारों से भरी हुई है। उस आकाश का बहुत ही सरल और सहज तरीके से वर्णन किया गया है। तो आज हमने देखो देव के द्वारा रचित 3 जो पद हैं कवित और सेवैया के, उनका अध्ययन किया है, और कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। ये जो पाठ्यक्रम अब मैं करवा रही हूँ ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो कि आपके परीक्षा 2022 के अंतर्गत आएगा। तो आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और स्कूलें लगभग बंद है, कहीं ऑनलाइन क्लासेस है और कहीं नहीं है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आगे आपके कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा फायदा ज़रूर होगा। और आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.